शिव स्वरूप शिव नमो त्रिलोक समान। देश व्रतों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। आंशिक रूप से जो व्रत ग्रहण किए जाते हैं वे देश व्रत कहलाते हैं, अणुव्रत कहलाते हैं, अल्प व्रत कहलाते हैं। उसे जनागम में एक देश चारित्र कहकर के पुकारा गया है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत इस तरह से श्रावकों के जीवन में अपनाने योग्य ये कुल 12 प्रकार के व्रत हैं जो कोई भी गृहस्थ के जीवन में हो सकते हैं। माने इनका पालन हमारे जीवन में भी हो सकता है। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दी थी कि निश्चय चारित्र पूर्वक ही व्यवहार चारित्र होता है। आप बाहर में इन बातों का पालन करने का प्रयास करें, लेकिन असली चारित्र 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही होता है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इन 2 कषायों के चले जाने पर जो बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों से आंशिक विरक्ति हुई, उसका नाम है देश चारित्र। कोई व्यक्ति देश चारित्र की परिभाषा पूछे आपसे, देश चारित्र किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव पूर्वक बाहर में 5 पापों की आंशिक निवृत्ति, उसका नाम देश चारित्र है। अकेले 5 पापों की आंशिक निवृत्ति नहीं, क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। अंदर में पात्रता हुए और फिर बाहर में इन चीजों का पालन है। इस संबंध में हम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, परिमाण इनकी चर्चा करने के उपरांत, मतलब ये 5 अणुव्रत है। ये अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह, परिमाण अणुव्रत, इन 5 अणुव्रतों की चर्चा करने के उपरांत 3 गुणव्रतों की चर्चा भी यहाँ प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें कहा था 10 दिस गमन प्रमाण ठान तसुती मन नाखे। 10 दिस गमन प्रमाण, 10 दिशाओं में गमन का प्रमाण स्थान निश्चित करके उस सीमा का उल्लंघन न करें। देखिए आप इसका भावार्थ पढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 88 पर। जन समुदाय के लिए जहाँ रोक न हो तथा किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व न हो। देखिए आज जो जल मृत्तिका बिन की जो बात कही थी ना, आचार्य अणुव्रत के अंतर्गत जल और मिट्टी ले सकते हैं कोई अणुव्रती, बिना पूछे ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं बिना पूछे, ये तो बताओ। किसी के घर में घुस करके नहीं, किसी के घर के सामने चौक जो है अंदर दरवाजा खोल लिया आपने और अंदर चले गए। किसी का मकान था और वहाँ नीचे मिट्टी वहाँ से ले आए आप, के अंदर जाकर के आपने किसी का भी नल खोल करके बोरिंग चालू करके और पानी लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, ये कह रहे हैं जन समुदाय के लिए जहाँ रोक न हो, सार्वजनिक स्थान हो, सार्वजनिक कुएं हो, सार्वजनिक हैंडपंप लगे हुए हो, सरकारी मतलब सामान्य स्थान हो, यहाँ रोकने हो तथा किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व न हो, किसी व्यक्ति का अधिकार न हो वहाँ। ऐसे पानी तथा मिट्टी जैसी वस्तु के अतिरिक्त पराई वस्तु जिस पर अपना स्वामित्व न हो उसके स्वामी के दिए बिना न लेना तथा उठाकर दूसरे को न देना। कोई कहेगा हमने तो नहीं लिया, लेकिन उठा के दूसरे को दे दिया, उसे अचौर्याणुव्रत कहते हैं। स्वयं लेना नहीं
और लेकर के दूसरे को देना नहीं। माने जैसे मान लीजिए किसी दूसरे की कोई भी चीज हमने ले ली और अपने पास में जेब में रख ली, ये तो चोरी है ही। देखिए अपन ने ले ली और लेकर के अपने पास में नहीं रखी, आपकी जेब से निकाल लिया और इनको दे दिया, तो ये भी चोरी ही है। माने छोटे छोटे से बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, क्लास में एक बच्चे के बैग से निकालते हैं टिफिन ड्रेन बॉक्स और वो दूसरे बच्चे के बैग में रख देते हैं। हाँ, और वो उसने निकाली ठीक है, उसने रखी, मैंने उसको नजर की किसी थी, उसको मैंने दे दी, तो क्या मुझे भी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो स्वामित्व किसका है? जिसका स्वामित्व उसी के पास में गई ना, तो चोरी का पास कैसे लगेगा? कोई बात नहीं, आपने तो चोरी करने से बचाया ना उसको। नहीं कहीं तो ये मौन रहेंगे क्या? इनकी जबान नहीं है क्या? कौन जाने, ऐसा किसी कहेंगे ना कि इसी की है, ये मेरी नहीं है। हाँ, और क्या कुछ आप तो कह रहे हैं मेरी, तो कौन जाने मनी मन में कोई समझ ले तो समझ ले। अब किसी को फिर ये भी क्या पता कि दूसरे के में से निकाल रहे हैं, खुद के में से निकाल रहे हैं। फालतू बिना मतलब की बातें हैं, कोई मतलब नहीं है ना। सारभूत बात क्या है यहाँ? सिर्फ इतनी सी बात है कि एक की जेब से निकाल करके, एक के बैग से निकाल के दूसरे के बैग में डाल देना, ये भी चोरी है। खुद ने नहीं रखी हो तो भी दूसरे की जेब में डाल दी। करते हैं ऐसा बदमाश लोग, मायाचारी करने वाले, छल कपट करने वाले, ये इस तरह की बेईमानी देखी जाती है। हाँ, यदि वो उस चीज को रखता है कि अपने को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है यार अपने को तो मिल गई, तो उसको भी चोरी का पाप लगेगा। अपनी विवाहित स्त्री के सिवा अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। कुशील का अपोजिट है ये। पुरुष को चाहिए कि अन्य स्त्रियों को माता बहन और पुत्री समान माने, तथा स्त्री को चाहिए कि वे अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को पिता भाई तथा पुत्र समान समझें। दोनों तरफा ये बात लागू होती है। फिर अब देखिए, अब चालू करते हैं ये, अभी तो परिग्रह परिमाण रह गया। अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर, ध्यान रखें शक्ति कितनी है, योग्यता कितनी है, जीवन पर्यंत के लिए धन धान्य आदि बाह्य परिग्रह का परिमाण मर्यादा बांधकर उससे अधिक की इच्छा न करें। क्या कह दिया इन्होंने? जीवन पर्यंत के लिए इनकी मर्यादा बांध ली, धन धान्य आदि की इतना ही रखेंगे। अब आप कहेंगे साहब धान्य की मर्यादा तो कैसे की जा सकती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपने जितने बोरे गेहूं की सोचे हैं उससे ज्यादा नहीं होंगे, वो खत्म होते जाएंगे, फिर नए आ जाएगा। धन धान्य आदि जो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, उन 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों की मर्यादा बांध लेना। कपड़े कितने होंगे, बर्तन कितने होंगे, मकान कितने होंगे, जमीन कितनी होगी, ठीक है ना। दास दासी नौकर चाकर के कितने होंगे, या फिर सोना चांदी, धन धान्य, सोना चांदी, दासी दास, कपड़े बर्तन, क्षेत्र वास्तु, जमीन मकान। माने ये सब वस्तुएं ऐसी है जिन वस्तुओं को मर्यादा में रखा जा सकता है। पैसे की मर्यादा नहीं कि हम 5 लाख रखेंगे, उनकी वैल्यू कम ज्यादा होती है। उसे परिग्रह परिमाण अनुव्रत कहते हैं। देखिए आप इसमें 1 नंबर पॉइंट दिया है, नीचे टिप्पणी दी है, पहला पॉइंट, ये 5 अहिंसा सत्य आचार्य ब्रह्मचर्य परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। हिंसा जिसको लोक में भी पाप माना जाता है,
हिंसा, झूठ, चोरी, इनको तो लोक में भी पाप समझते हैं। लोक में शब्द का प्रयोग जो किया गया है, ये लोक में माने अन्य मतावलंबी भी, सब धर्म दर्शन वाले, दुनिया का हर धर्म दर्शन वाला हिंसा, झूठ, चोरी इन सबको बुरा कहता है। उनका इन व्रतों में एक देश अर्थात स्थूल रूप से त्याग किया गया है, इसी कारण वे अणुव्रत कहलाते हैं। इनका एक देश त्याग किया ना, इनका आंशिक त्याग किया है, इसलिए इन व्रतों को अणुव्रत कहते हैं। फिर देखिए दूसरा पॉइंट और दिया है इसमें, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक प्रथम 2 कषायों का अभाव हुआ हो उस जीव को सच्चे अणुव्रत होते हैं। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन न हो उसके व्रतों को सर्वज्ञ ने अज्ञान व्रत कहा है। ये आ गई अपने मार्मिक बात जो अपन कहना चाहते थे। प्रारंभ में जो अपन ने बात कही है वो बात यहाँ पर भी लागू होगी। क्या कह रहे हैं? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, ये कंपलसरी शर्त है। आत्मानुभव हुआ हो और 2 कषाय चौपड़ी के अंदर में अभाव हुआ, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष जा चुकी, इनके अभाव पूर्वक जो व्रतों का पालन हुआ वो सच्चा है, वो सच्चे व्रत हैं, उसे अणुव्रत कहते हैं। जिसे सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ उसके व्रतों को अज्ञान व्रत कहा गया है। माने सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाले व्रत ही सच्चे व्रत है। सम्यक दर्शन आधार है, अंदर में श्रद्धा यदि बदली होगी तो ही काम होगा। चलिए वापस आ जाए अपन ऊपर। 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा निश्चित करके जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन न करना तो दिग्व्रत है। हमेशा के लिए छोड़ दिया, अब चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए हम इस सीमा का उल्लंघन करके आगे नहीं जाएंगे। हम देश छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगी। ठीक है ना? जितना भी आप सोच सकते हैं, बहुत सारी बातें जब अपने ये प्रकरण तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि में चलाया था तो अतिचारों के संदर्भ में ऐसी भी बात कही थी कि कितनी मर्यादा लेवे। कोई व्यक्ति यदि 2.5 दीप की मर्यादा लेवे तो, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र 2.5 दीप है, उससे आगे तो जा नहीं सकता। और फिर ऐसी भी बातें की हमने उस दरमियान, बहुत सालों पुरानी बात हो गई, आप लोगों को कितना याद है कि आपने 2.5 दीप की मर्यादा ले ली, अब फिर नंदेश्वर दीप की पूजन करेगा तो फिर उसको अत्याचार लगेगा कि नहीं लगेगा? और फिर जब ऐसा बोलेगा कि वो 3 लोग के जिन मंदिर के दर्शन कराऊं, जब ऐसी भक्ति बोलेगा, भावना भारा है इस तरह की कि 3 लोग के आकर्षण चैत्यालयों की वंदना कराऊं, उड़ करके चला जाऊं, वहां जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, तो फिर ऐसे समय में फिर उसको अत्याचार का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, धर्म के काम में अत्याचार नहीं लगेगा? वाह, ये खूब बात कही आपने। किसने? देनाड़ा जी ने। ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये देखिए धर्म के कार्य के अंदर ऐसी मर्यादा ली नहीं जाती है। नहीं, ये क्षेत्र की मर्यादा है ना, ये मर्यादा क्षेत्र की है। ऐसी मर्यादा नहीं ली जाती है कि मैं 4 ही मंदिर जाऊंगा, 5 ही मंदिर नहीं जाऊंगा। तो ये तो आप ऐसी भावना मारे मैं दर्शन ही नहीं करूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा की बात थोड़ी नहीं। यहाँ तो दिग्व्रत के अंतर्गत तो क्षेत्र संबंधी मर्यादा है कि इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, इस तरह की बातें अपन ने समझ में की थी। खैर, कुल मिलाकर के वास्तव में ये जो मर्यादा ली गई है, इस मर्यादा का उद्देश्य तो 5 पापों से बचने के लिए है। क्योंकि ये जो देशव्रत है, दिग्व्रत है, ये जो गुणव्रत कहे गए हैं, ये सब 5 अणुव्रतों की दृढ़ता के लिए है। आप जानते हैं 5 अणुव्रत के बाद में 3 गुणव्रत हैं और फिर 4 शिक्षा व्रत हैं। ये सब जो कहे गए हैं, ये किस अपेक्षा से कहे गए हैं? कि अणुव्रतों में दृढ़ता के लिए। अणुव्रतों में हमने क्या पालन किया था? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया था हमने। अब आपने मर्यादा ही बांध ली कि इस जगह से आगे जाऊंगा ही नहीं, तो उस मर्यादा के बाहर में होने वाली हिंसा से आप अपने आप ही बच गए।
ख्याल में आ गई बात। हमने मर्यादा ले ली कि आज मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, तो घर से बाहर जो चीटियां चल रही है उनको तो हमने अभयदान दे दिया, वो तो हमारे निमित्त से नहीं मरेगी। ख्याल में आई बात। हम किसी वस्तु को उठा करके इधर से उधर धर देंगे, मान लीजिए हमें पता नहीं है, तो हमारे को चोरी का पाप लग सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति की पड़ी हुई रखी हुई भूली हुई वस्तु को इधर से उधर करने का पाप लग सकता है। लेकिन हमने मर्यादा ले दी कि हम इस क्षेत्र के आगे जाएंगे ही नहीं, तो उस क्षेत्र संबंधी वस्तुओं के इधर उधर करने संबंधी पाप तो नहीं लगेगा। तो ये जो दिग्व्रत की जो चर्चा की है जीवन पर्यंत के लिए, इसका मतलब जीवन भर के लिए हमने इस बाउंड्री के बाहर होने वाली हिंसा, इस बाउंड्री के बाहर होने वाला झूठ, इस बाउंड्री के बाहर होने वाली चोरी कुशील परिग्रह, उन सब का त्याग कर दिया, उससे बच गए हम। इसका नाम दिग्व्रत है। दिशाओं संबंधी जीवन पर्यंत के लिए ली गई मर्यादा। तो शब्द याद रखें, हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों के लिए नए शब्द हो। नहीं है, पूजा आदि की बात अलग है, उस तरह से अपने को उस बात को नहीं लेना चाहिए। हाँ, यहाँ तो बस जाने आने संबंधी बात है। वो कल अपन ने बात की थी ना थोड़ी, कल हमने कही तो थी, बस वही उसके संबंध में वो पहले से प्रतिज्ञा लेते समय सावधान रहे। ऐसा सोचिए तो मेरे जाने संबंधी त्याग है, मेरे बात करने या संपर्क संबंधी त्याग नहीं है। हाँ है? हाँ बस सही बात। आप फोन से बात करने के स्थान पर लिखे संपर्क में बाधा नहीं है, क्योंकि फोन के अलावा फिर आजकल तो बहुत तरह के साधन हो गए हैं। आप चिट्ठी लिखना, फिर आप कहेंगे था फोन तो नहीं किया लेकिन चिट्ठी लिखी, वो भी संपर्क ही है। हाँ, इंटरनेट है, स्काइप के थ्रू है, कई माध्यम है, ईमेल वगैरह है। और फिर इसके अंदर फिर और बहुत सारी चीजें ऐसी कि माने चाइनीज आइटम लाएंगे कि नहीं घर में, विदेशी सामान आएगा कि नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो समझ लीजिए आप संपर्क में हुए, या समझ लीजिए वहां जाने आने का निषेध है, जाएंगे नहीं। अतिचार में दोष तो लगेंगी, आप अतिचारों को खोल करके देखें कैसी बातें कही है उसने। हम वहां जाएंगे नहीं, जाने संबंधी त्याग। ठीक है, देखिए आगे और बढ़ते हैं अपन आगे थोड़ा सा। जाने आने की मर्यादा निश्चित करके जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन न करना तो दिग्व्रत है। ठीक है, दिशाओं की मर्यादा निश्चित की जाती है, इसलिए इसे दिग्व्रत कहा जाता है। दिग मतलब होता है दिशाएं, व्रत मतलब संकल्प, दिग मतलब दिशाएं। तो दिशाओं संबंधी जो हमने मर्यादा ले ली है, दिशाओं संबंधी जो हमने संकल्प ले लिया है या मर्यादा बांध ली है, उसे कहेंगे दिग्व्रत। याद हो गया सभी को? दिग्व्रत याद रहेगा। ले सकते हैं जो सामर्थ्य है जिनमें, वही अपनी शक्ति विचार, अपनी शक्ति का विचार करके हमारे को दिग्व्रत का पालन करना चाहिए और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इतना संकल्प लिया जा सकता है। तो मतलब आपकी मर्यादा कितनी हो, मतलब फिर देखिए आप उसको टूटने का प्रसंग न बने, फिर कभी ऐसा न हो फिर साहब हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर जाने का मौका लगेगा, आप क्या करें, अब तो हम व्रत ले चुके तो अब आप नहीं जाएंगे। आप प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप लगता है। आप यदि ऐसी प्रतिज्ञा ले चुके हैं तो अब आप उस सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, आप एशिया से बाहर नहीं जाएंगे, आप जो वर्तमान दुनिया दिखाई देती है इससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, फिर कोई पूर्व भाव का मित्र आकर के आपको कहे कि विदेश क्षेत्र ले चलता हूँ, तो आप नहीं जा सकेंगे। इसीलिए अपने आगे पीछे के बारे में विचार करके, ठीक है ना, लेते समय विचार करेगा। इसलिए पहले बात कह दी अपनी शक्ति विचार। तो वो क्या करें, तो सपने अपने की बातें हैं, तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा।
अब वो उसमें भी आचार्य कुंकुम स्वामी जाके आए थे ना, इसका मतलब उनकी मर्यादा कहाँ तक की होगी? देवव्रत संबंधी जो उनकी मर्यादा है वो कहाँ तक की होगी? जम्बूद्वीप की मर्यादा होगी, जम्बूद्वीप से बाहर नहीं जाएंगे, जीवन पर्यंत की मर्यादा होगी ना वो तो। और जीवन पर्यंत की मर्यादा का उल्लंघन तो करते नहीं है महामुनि राज, विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे 8 दिन के लिए, जम्बूद्वीप के बाहर नहीं जाएंगे। चलिए आगे, देश व्रत, देशावगाशिक कहते हैं इसको, देश व्रत नामक गुण व्रत का लक्षण। ये गुण व्रत के 3 भेद हैं, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थदंड। अब ये देश व्रत की बात कह रहे हैं। साबु में फिर ग्राम गली ग्रह बागी बजारा, गमनागमन प्रमाण ध्यान सकल निवारा। क्या कह रहे हैं? साबु में फिर, जीवन भर के लिए हमने त्याग कर दिया कि इसके आगे नहीं जाएंगे, अब क्या करें कि अब फिर आज अष्टमी है, आज शहर से बाहर नहीं निकलेंगे, आज चतुर्दशी है, आज यहाँ से आगे नहीं जाना, आज पता नहीं, आज महावीर जी आज ऐसा संकल्प ले लिया आज बाजार नहीं निकलेंगे, आज ये संकल्प ले लिया कि जौहरी बाजार का उल्लंघन करके आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसे संकल्प लिए जा सकते हैं, सामान्य गेट को क्रॉस नहीं करेंगे, जौहरी बाजार नहीं रहेंगे। तो ये क्या है? साबु में फिर ग्राम, गांव से आगे नहीं निकलना, फिर गली मोहल्ले बाजार गृह बाग बगीचे नक्की कर लिया, इससे आगे नहीं जाना। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए। हो सकता है ये बात 10 दिन के लिए भी हो सकता है ये बात 1 महीने के लिए हो सकता है ये बात 4 महीने के लिए हो, लिमिटेड टाइम के लिए, क्षेत्र काल परिस्थिति के हिसाब से। देश, ये देशावगाशिक कहलाता है, ये देश व्रत कहलाता है। जितनी मर्यादा दिग्व्रत में ली गई है उस मर्यादा को देश व्रत में और अधिक मर्यादित किया जाता है। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, नहीं जाएंगे, भादवे का महीना चल रहा है, अभी 1 महीने के अंदर हमारे को नहीं जाना है, सोच लिया, संकल्प कर लिया, उसमें क्या है? अष्टानिका चल रही है कि नहीं, 28 के अंदर हम बाहर नहीं जाएंगे। आप सोच सकते हैं ना ऐसा, 28 चल रही है साहब, हम किसी की शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बहुत तरह के संकल्प बहुत लोग लेते हैं, इस तरह के नियम संकल्प आदि। ये भी एक प्रकार से मर्यादा ही है कि हम भादवे के महीने में कि 10 लक्षण अष्टानिका आदि के अंदर विशेष रूप से व्रतादिक के बारे में सोचना, संकल्प लेना, ये भी एक प्रकार से विशेष मर्यादा होगी ना। वैसे यहाँ देशावगाशिक में क्षेत्र संबंधी मर्यादा की मुख्यता है। साबु में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, गमनागमन प्रमाण ठान सकल निवारा। गमन आगमन इनका प्रमाण निश्चित करके अन्य सकल निवारा, अन्य संपूर्ण से निर्वृत्ति मिल गई, निर्वृत्ति ले ली गई। देखिए अन्वय, फिर उसमें किन्हीं प्रसिद्ध गांव गली, प्रसिद्ध गांव नक्की कर ले इस गांव तक। अब फिर चाहे कोई भी हो जाए, चाहे समझ लीजिए, फिर चाहे हमारे परिवारजनों का वियोग हो जाए, किसी का मरण हो जाए, कुछ परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, फिर आप उल्लंघन नहीं करेंगे उसका, जो आपने संकल्प ले लिया है। इसीलिए तो ये जो बड़े बड़े विधान आदि जो होते हैं, अनुष्ठान आदि, उनमें आपको प्रारंभ में संकल्प दिला देते हैं, ठीक है ना, तो धागा बांध देते हैं, मोली का धागा बांध दिया, संकल्प दिला दिया आपको। अब आपके किसी तरह का कोई सूतक पातक आदि कुछ भी हो तो आपको उसके अंदर कोई दोष नहीं लगता है, अब नहीं लगेगा आपको, आप नहीं जाएंगे, आप विधान छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। आप जब तक वो अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगे। फिर चाहे घर में भले ही भाई साहब की बेटे की किसी की दुर्घटना हो जाए, मरण हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपने मर्यादा बांध ली है, अब उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। अब आपको पता लगा कि हमारे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया, मान लीजिए कहीं दूर, तो आप परदेश में नहीं जा सकते, उनके शव यात्रा में नहीं जा सकते, उनकी बैठक में नहीं जा सकते, उनके गड़े में नहीं जा सकते। आपने यदि जितने दिन की मर्यादा दी,
3 दिन का संकल्प लिया है, 5 दिन, गजब हो गया। प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप है, पर ये वाक्य ध्यान रखें आप, प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप है, वो नहीं धुलेगा। हाँ, आपने जो प्रायश्चित करने का भाव किया है, वो प्रायश्चित करने के भाव से आपको थोड़ा पुण्य जरूर बन जाएगा, लेकिन वो पाप कायम रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा बहुत पुण्य परिणाम पाप भाव को धो देगा, ये धुलाई का काम नहीं होता यहाँ। क्या पुण्य पाप को नहीं काटता, पाप पुण्य को नहीं काटता, ख्याल में आ रही है बात? यहाँ काटने का चक्कर नहीं होता कि साहब हमने कोई पाप कर लिया, अब उसके बाद में 2 माला फेर ली हमने, तो माला फेरने से वो पाप कट जाएगा कि नहीं? कि नहीं कटेगा? तो फिर माला फेरने का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई फल नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगा? माला फेरिए, उसका पुण्य बनेगा, वो अलग है। आपने यदि माला फेरी है, आपने यदि पूजन की है, आपने यदि जाप पाप किया है, तो आपको उसका फल मिलेगा निश्चित रूप से। आप क्यों चिंता करते हैं कि वो धुल जाए, वो साफ हो जाए? ऐसा नहीं है। ये पुण्य और पाप एक दूसरे के लिए रबड़ का काम नहीं करते, ठीक है ना? पुण्य बंधा है वो अपना काम करेगा, पाप बंधा है वो अपना काम करेगा, जो जैसा बंधा था वो वैसा काम करेगा। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होते हैं तो अलग मैटर है। हाँ, अरे भाई मैंने कही ना, ये सारी बातें विचार पूर्वक करने की है। क्या करें? तो पहले सोचता क्या करें, अब क्या कहता है क्या करें? तो ऐसे तलकर लेंगे, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाएगी तो क्या होगा? प्राण जाए पर वचन न जाए। कोई बात नहीं, जो होगा जो होगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, कोई छूट नहीं है। अरे भाई मेरे को ये बात बतलाइए, हम मरने नहीं मरने की बात नहीं, हम ये कह रहे हैं आपने नियम क्या लिया, आपने प्रतिज्ञा किस बात की ली है, ये बताओ। आपने जिस बात की प्रतिज्ञा ली है आप उसका पालन करेंगे, बस सीधी सी बात है। और आप यदि प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आप उसका फल भोगेंगे। हमको बंधन थोड़ी ना कह रहे हैं, आपके घर में आपके बेटे का स्वर्गवास हो गया है तो आप जाइए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए प्रतिज्ञा। मैं छोड़ने का आज उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यदि आप छोड़ देंगे तो आपको उसका फल भी भोग देना, बस ठीक है। और भोगता ये दुनिया में क्या क्या पाप नहीं करता ये, तो क्या क्या प्रायश्चित करेगा? कौन सा पाप कौन सी चीज से धुलता है? उसका प्रायश्चित कैसा करोगे आप? 2 माला फेर करके उसका प्रायश्चित करोगे? मेरे को प्रायश्चित बतला दो, उसका क्या प्रायश्चित होगा? मेरे को इस बात का प्रायश्चित बतलाइए। मैंने उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, अब प्रायश्चित क्या क्या करेंगे आप? अरे प्रायश्चित क्या, तो यही तो पूछ रहा हूँ, पुण्य पुण्य की तो बात कर। कौन सा प्रायश्चित लोगे? माला फेर लोगे मंदिर जाके, एक टाइम खाना खा लोगे, फिर क्या क्या प्रायश्चित है? कौन से प्रायश्चित की बात कर रहे हैं आप? ये प्रायश्चित आदि के संदर्भ में मैंने काफी चर्चा की है पहले, जब मैंने वो 16 कारण भावनाओं में चर्चा चली है तब, कितना आप लोगों को ध्यान है। माने मुनिराज जो होते हैं आचार्य परमेश्वरी, वे प्रायश्चित देने के अंदर बहुत कुशल होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। किस बात का कैसा प्रायश्चित दिया जाए, जैसा दोष, जैसा अपराध, जैसी गलती, उसी तरह का प्रायश्चित होगा। ऐसा नहीं चल सकता है कि गलती उसने कुछ की और सजा उसको प्रायश्चित और कुछ दे दिया जाए कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तूने जो कर लिया तो कर लिया, तो एक टाइम भोजन मत खाना, एक दिन का उपवास कर लेना, तेरा उपवास कर लेना। ऐसा नहीं चलेगा। ये ऐसा प्रायश्चित होता है और क्या? कुलभूषण देशभूषण जो मुनिराज थे, मुनि बने बाद में, पढ़ करके आए थे बाहर, और अपनी बहन को ये देख करके परिणाम आया कि इससे मैं शादी करूंगा। बाद में पता लगा तो उन्होंने प्रायश्चित क्या लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया, आजीवन दीक्षा ले ली, बड़ी बड़ी ऐसे प्रायश्चित होते। इस तरह के प्रायश्चित दिए जाते हैं कि उन मुनिराज को भाव आ गया इस तरह का कि मैंने जो ये गलती की है मैं किसी को बताऊं नहीं, बताया नहीं उन्होंने।
और 2 दिन बाद में बतलाया आचार्य जी को, क्योंकि प्रभाव ऐसा होता है कि ऐसा तो हो कैसे सकता है कि बताए नहीं। इधर मेरे मन में ऐसा भाव आ गया था कि मैं नहीं बतलाऊँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो आप ही मेरे को प्रायश्चित दो। इसका प्रायश्चित ये है कि जाओ उस संघ में जाकर के उन आचार्य से कहो, वो देंगे प्रायश्चित। उनको जाकर के बतलाई, उन्होंने दूसरे संघ में भेज दिया, किसी और आचार्य के पास। उन्होंने किसी और आचार्य के पास में भेज दिया, वहां जाकर के पूरी बात बतलाई कि साहब मैं उन आचार्य का शिष्य हूँ, मुझसे ये गलती हो गई थी और मैंने इस तरह की बात कही उनसे, तो उन्होंने प्रायश्चित के लिए मुझे उन आचार्य के पास में भेजा। फिर उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित मैं नहीं दूंगा, उन्होंने उन आचार्य के पास में भेजा, उन्होंने उन आचार्य के पास में भेजा, फिर उनके पास से होकर के मैं आपके पास में आया हूँ, मेरे से अपराध हो गया था, कृपया मुझे प्रायश्चित देवे। इसका प्रायश्चित तुम्हारे को वो देंगे। दूसरे संघ में भेज दिया और घूम फिर करके 5-7 संघों में घूम करके और दोबारा अपने आचार्य के पास में भेजा। वापस आए वही कि आचार्य जी आपको ही प्रायश्चित देना था, तो मुझे इतना क्यों घुमाया कि हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। क्या प्रायश्चित हो गया कि जो तुमने बात को छिपाने की कही थी, उस बात को अपने ही मुंह से अलग अलग संघों में जाकर के बखान करके वर्णन करके बतलाया, इसका प्रायश्चित। कैसी गलती का कैसा प्रायश्चित होना चाहिए बतलाइए। आपने यदि मान लीजिए आज चतुर्दशी है, आपने हरि का त्याग किया था और आज आपने हरि खा ली, तो आप इसका प्रायश्चित क्या करेंगे? शाम को मंदिर में जाके 2 माला फेर लें, अरे उससे क्या होगा? अब 3 दिन हरी नहीं खाऊंगा, ऐसा तो उसका प्रायश्चित हो सकता है। ख्याल में आ रही है बात कि आज गलती से मैंने खा ली है, ये जो दोष लग गया है, इसका प्रायश्चित क्या होगा? आगे उस चीज को बढ़ा करके उस चीज का पालन करें उसका दृढ़ता से, ऐसा तो उसका प्रायश्चित हो। इसलिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी प्रतिज्ञा ली हो और फिर उसका कुछ भी प्रायश्चित ले रहे हैं। आप हमने प्रतिज्ञा ली कि हम 8 दिन तक विधान में बैठे हैं, तो या इस सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे, अब घर में किसी का मरण हो गया फिर चले गए हम, तो आप अब क्या करेंगे? आप ये जीवन पर्यंत के दी गई मर्यादा को और अधिक मर्यादित करने वाला संकल्प है। तो दिशाओं की मर्यादा है ना, क्या नहीं कर सकूंगी, जाऊं वही तो रहूंगी। ठीक है, जो होगा तो होगा, क्या करें। ठीक है, फिर परिणामों के ऊपर निर्भर करती है बात, क्योंकि जैन दर्शन के अंदर क्रिया की अपेक्षा से परिणामों का फल विशेष कहा है, भावों का फल विशेष कहा है। आप भले विधान में बैठे थे, आपने संकल्प लिया था कि 8 दिन तक विधान नहीं छोड़ेंगे और तबीयत ऐसी खराब हो गई कि आप एक कदम भी चल नहीं पा रहे हैं, तो आप मन में तो ये भाव आ रहे हैं आपके, ओहो मेरा विधान छूट गया, ओहो मेरे को जाना चाहिए था, मेरा भाव ऐसा है, तो आपको उसका फल मिलेगा, कोई बात नहीं। आपका भाव उस प्रतिज्ञा को भंग करने का नहीं है ना, आपका परिणाम प्रतिज्ञा के पालन करने का है ना। शारीरिक अशक्तता के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं या अशक्तता के कारण नहीं कर पा रहे हैं, और एक लोक लाज के कारण, परिस्थितियों के कारण आपने किया। कैसी परिस्थितियां हैं उसके ऊपर भी निर्भर करती है बात। शारीरिक जिस परिस्थिति के अंदर आपका बस नहीं चलता हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रतिज्ञा टूटना वो अलग मैटर है। जैसे मान लीजिए आपने प्रतिज्ञा ली कि हम 8 दिन तक रोजाना मंदिर जाएंगे और वहां जाकर के विधान करेंगे, विधान चल रहा है, और उसके बाद में भोजन लेंगे, जो कोई भी आपने संकल्प लिया। अब परिस्थिति ऐसी बन गई, देश काल परिस्थितियां इस तरह की हो गई, तूफान आ गया, कि दंगे हो गए, कि कर्फ्यू लग गया है ना। अब जो सार्वजनिक स्थान पर जहाँ विधान हो रहा था वहाँ विधान ही नहीं हो रहा है, अब सब वो बंद। अब परिस्थिति ऐसी हो गई देश काल परिस्थिति के हिसाब से, अब आप क्या कर सकते हैं उसमें? अब आपका आपका कुछ भी नहीं चल सकता है ना उसमें। अब जहाँ मान लीजिए भट्टारजी की नशिया में विधान हो रहा है, अब आप भट्टारजी की नशिया जा ही नहीं सकते हो, कर्फ्यू लग गया है, अब क्या होगा उसमें? अब आपका भाव तो है बहुत जाने का, आप जा नहीं सकते। जौहरी बाजार में कर्फ्यू लगा है, विधान तो हो रहा है, जौहरी बाजार वाले नहीं जा सकते। विधान हो रहा है और लोग बैठे, आपको जो फल लगेगा वो आपके परिणामों का लगेगा। इसलिए ये कहते हैं क्रिया की अपेक्षा से परिणामों का फल विशेष है, और जगह जगह पर ये बात लिखी जाती है, फल तो परिणामों का लगता है। यहाँ लिखा था ना, यहाँ लिखा है।
फल तो परिणाम निकाला, इसलिए परिणाम संभालिए। हमारे परिणाम कैसे? चलिए, दिग्व्रत हो गई जीवन पर्यंत की मर्यादा, देश व्रत हो गया उसमें लिमिटेड टाइम की मर्यादा। लिमिटेड टाइम के लिए क्षेत्र को और अधिक लिमिटेड कर लेना, ठीक है। देखिए अपना अन्वय अर्थ पढ़ रहा हूँ उसका। फिर उसमें किन्हीं प्रसिद्ध गांव, गली, मकान, उद्यान तथा बाजार तक जाने आने का माप रखकर अन्य सब का त्याग करना उसे देश व्रत अथवा देशाववासिक व्रत कहा है, व्रत कहते हैं। इसके जो अतिचारों की चर्चा की उन्होंने, तो फिर इशारा करना, वहाँ बात करना, आवाज आदि, इस तरह से क्या बात कही है, मतलब बहुत इस तरह की बातें कही है। जैसे मान लीजिए मैं ज्वारी बाजार का उल्लंघन करके उधर नहीं जाऊंगा, अब जो मर्यादा थी वहां तक तो चले गए, अब फिर उसके बाद में इशारा करके, आवाज लगा करके, उसको पुकार करके, पत्थर फेंक करके, ठीक है ना, प्रेक्ष्य प्रयोग है ना, आनयन, प्रेक्ष्य प्रयोग, आयात निर्यात आदि की भी चर्चा है उसमें। पदार्थों का बाहर से मंगाना, बाहर भेज देना, खास करके, आवाज लगा करके, ये सब अतिचार हैं उसमें, सदोष है ये दिग्व्रत के संदर्भ में भी इसी प्रकार की बातें समझना, देश व्रत में भी इसी प्रकार की बातें समझना। कौन सी, क्यों नहीं है? तो जिसका जो जाने था वो क्या करें, जिसने जितनी मर्यादा दी है वो उतना पालन करे। ये व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत चीज है साहब ये, ठीक है। कौन व्यक्ति ने क्या प्रतिज्ञा ली है, किस व्यक्ति ने क्या संकल्प लिया है, इसमें जाने आने का प्रमाण रखकर अन्य सब का त्याग करना, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा मैं, उसे देश व्रत अथवा देशाववासिक व्रत कहते हैं। इसमें इस तरह की भी बात दूर है, और हमने इस मर्यादा के उल्लंघन की बात की, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अब पतंग पर लिख करके पतंग पहुंचा दी वहां क्या अतिचारों में आए, अतिचार के अंतर्गत भावार्थ देखिए। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की गई जाने आने की क्षेत्र की मर्यादा में भी, दिग्व्रत में मतलब इसका मतलब साफ साफ शामिल हो गई यहाँ बात कि जीवन पर्यंत की गई मर्यादा में भी, किसमें, दिग्व्रत में, माने दिग्व्रत में जो मर्यादा दी थी वो मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए ली गई थी, ठीक है। उस मर्यादा में भी घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि काल के नियम से किसी प्रसिद्ध ग्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक जाने आने की मर्यादा करके उससे आगे की सीमा में न जाना, इसको देश व्रत कहलाता है। 1 घंटे के लिए मर्यादा ले ली हमने, 3 घंटे की मर्यादा ले ली, जब तक विधान चल रहा है हम उस करके नहीं जाएंगे, देश व्रत है। अब फिर उसके अंदर किसी का भी फोन आ जाए, कोई भी बुलाने के लिए आ जाए, कोई भी शुभाशुभ हमारे को सूचना मिल जाए, आप उठ करके नहीं जा सकते, आपने 3 घंटे की मर्यादा ली, इससे पहले नहीं उठेंगे। मंदिर से बाहर नहीं जाने का संकल्प, घर से बाहर नहीं निकलने का संकल्प, ठीक है ना, हम इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आज के लिए इस चीज़ का त्याग है, 3, 5, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 1 साल का इस चीज़ का हमने त्याग कर दिया, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये तो साल तो बहुत ज्यादा हो गई बात, यहाँ तो 1-1 घंटे की बात कर रहे हैं, घड़ी घंटे तक की बात कर ली। घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। घड़ी शब्द का क्या अर्थ है? घड़ी का मतलब वो हाथ में बंधने वाली घड़ी नहीं, दीवार घड़ी की बात नहीं। अब वो लेकिन देखिए दिग्व्रत पूर्वक ही देश व्रत होता है। हाँ तो ठीक है, उसका आपको शुभ भाव या पुण्य जो बनेगा वो लगेगा, पुण्य फल मिलेगा। लेकिन जो देश व्रत होता है वो देश व्रत दिग्व्रत पूर्वक ही होता है। लेकिन ये जो दिग्व्रत और देश व्रत होंगे ये अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण के त्याग पूर्वक होंगे।
निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक। अभी पढ़ी थी अपन ने ये लाइन। लेकिन यदि आप इस चीज का पालन करते हैं तो कोई ऐतराज नहीं। अरे जिस चीज का पालन उत्कृष्ट भूमिका वाले करते हो, कोई नीचे भूमिका वाला उस चीज का पालन करना चाहे, जो काम अच्छे बड़े लोगों के करने योग्य उस काम को यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी करता है, काम अच्छा है ना, तो क्या ऐतराज है? प्रयोग के तौर पर अच्छा ही है, आप पालन कीजिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। कम से कम उस संबंधी पाप से तो आप बची रहे। धर्म नहीं हो रहा है, वास्तव में ये सारी बातें पुण्य बंधन की हेतु है, शुभ भाव है, मंद दशा रूप परिणाम है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ दिग्व्रत और देशव्रत इन दो के संदर्भ में चर्चा की है। गुणव्रतों के संदर्भ में अनर्दंड व्रत एक बहुत सुंदर प्रकरण है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है, गुणव्रत का ही तीसरा भेद है, लेकिन बहुत विस्तृत है। अनर्दंड व्रत जो है बहुत मार्मिक प्रकरण है और इसके संदर्भ में बहुत अपने जो क्या अपराध होते हैं, अपने से क्या गलतियां होती है और किस किस जगह पर बिना मतलब हम दंड के सजा के भागीदार बन जाते हैं, उस प्रकरण की चर्चा आगे अनर्दंड व्रत में की है। अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। देखूं ज्ञान के प्रकाश देखूं आपा परे भाष देखूं अनुषि जान देखूं बंदरी की मान सफर की जान देखूं परम समान अनुभव देखूं जिंदगी सताई काउल सताई देखूं भव्य उगवानी है जहाँ तहाँ देखूं पार देखूं